राजू एक गरीब किसान था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी प्यारी गाय। गाय ना दूध देती थी, ना कोई आमदनी। फिर भी राजू उसका इतना ध्यान रखता जैसे वो उसकी बेटी हो। मालिक मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। काश मैं उन्हें थोड़ा सा दूध दे पाती। और इधर राजू की पत्नी राजू से कहती है, सुनिए जी, इस गाय से अब कोई फायदा नहीं, इसे बेच दीजिए। ये गाय मेरे लिए जानवर नहीं, मेरा परिवार है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। फिर राजू ने रूपाली से साफ साफ कह दिया, यह गाय यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना है तो तुम जा सकती है। ये गाय मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बाहर से गाय राजू की बात सुन रही थी। मैं मालिक की कितनी बेकार सेवक हूँ। वो मुझे रोज प्यार देते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। पर मैं वादा करती हूँ, अगर उन पर कोई मुसीबत आई तो मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जैसे ही सुबह होती है तो राजू रूपाली से कहता है, अरे रूपाली, मैं गाय को जंगल में चराने जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा। अरे चल मेरी प्यारी गाय, आज तुझे हरी हरी घास खिलाऊं, चल। फिर राजू अपनी प्यारी गाय को जंगल की ओर चराने के लिए चल देता है। देख, मेरी प्यारी गाय, कितनी सारी हरी हरी घास है। जितना खाना है खा ले, आराम से, मैं यहीं बैठा हूं। और इधर राजू के घर सुरेश मिलने आता है। भाभी, गाय बेचनी है तो बता देना, अच्छे पैसे दिला दूंगा। चुपचाप काम हो जाएगा, राजू को भनक भी नहीं लगेगी। रूपाली के मन में लालच आता है। क्यों नहीं, इस गाय को बेच दिया जाए, अच्छी खासे पैसे भी मिल जाएंगे और इस गाय से छुटकारा भी मिल जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ। चलिए, मैं परसों आता हूं पैसे लेकर। बस ये बात उन्होंने ना पता चले कि मैं गाय को बेच दिया है और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं एक नई गाय खरीदूंगी। फिर जैसे ही शाम होती है तो राजू अपनी गाय से कहता है, चलो अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि शाम तो हो चुकी है। फिर राजू अपनी गाय के साथ घर की ओर चलने लगता है। कभी गाय आगे चलती तो कभी गाय के पीछे राजू चलता। फिर जैसे ही रात होती है, राजू और रूपाली आपस में बात कर रहे हैं। अरे रूपाली, आज महक बहुत अच्छी आ रही है। कुछ अच्छा बन रहा है क्या? आपकी मनपसंद सब्जी बना रही हूँ। चने की सब्जी आपको पसंद है? आज मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या करूं, गाय मेरी माँ समान है। राजू को क्या पता था, रूपाली के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही रात होती है, राजू सो जाता है और रूपाली को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह सुरेश का इंतजार कर रही थी। फिर सुरेश आ जाता है और खिड़की से बुलाता है। अरे भाभी जी उठिए, मैं सुरेश। फिर रूपाली चुपचाप से घर से बाहर जाती है। मैं आपकी गाय खरीदने आया हूँ, ये लीजिए गाय के पैसे। अब जल्दी से इस गाय को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मेरे पति जग जाएंगे। फिर सुरेश चुपचाप से गाय को वहां से ले जाता है। गाय बेचारी क्या करती, वह भी चुपचाप चलती रहती है। इधर जैसे ही सुबह होती है, राजू अपनी गाय को देखता है, पर उसकी गाय कहीं नहीं होती। वह आसपास बहुत देखता है, लेकिन उसकी गाय कहीं नहीं होती। वह हर एक मोहल्ले में जाकर गाय को ढूंढता है, पर उसकी गाय कहीं नहीं मिलती। अरे चाचा जी, क्या आपने मेरी गाय को देखा है? पता नहीं कल रात में कहाँ चली गई। अरे बेटा, अब मुझे रात में दिखाई नहीं देता तो मैं क्या बताऊं तुमको। इधर राजू अपने गाय के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी गाय। और इधर से सरपंच जी आ रहे हैं। और राजू भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज तुम्हारी गाय नहीं दिख रही है। अब क्या बताऊं आपसे सरपंच जी, पता नहीं कल यही रात में बंधी थी। सुबह देखा तो गाय या नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा यह बताओ, मेरे खेतों में काम करना चाहोगे? मेरी बहुत सारे खेत खाली पड़े रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम उसमें कुछ अनाज वह देना जो अनाज होगा, तो हम आधा आधा कर लेंगे, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी सरपंची जी, मैं आपके खेत में काम करना चाहता हूं। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो राजू खेतों की ओर चल देता है। और काम में लग जाता है बड़ी लगन से।
और इधर पीछे से सुरेश बोलता है, अरे राजू भाई, ये किसके खेत में तुम काम कर रहे हो? अपने खेत में काम करो तो फायदा भी हो। अरे नहीं नहीं सुरेश भैया, ये सरपंच जी की जमीन मैंने अनाज बोने के लिए ले लिया है। अरे ठीक है भैया, मेहनत करो, चलता हूं फिर। 2 महीने बाद इधर चावल के खेत में अनाज बोए 2 महीने हो चुके थे और राजू अपने खेत की ओर जाता है। अरे चावल की खेती तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। राजू खुशी के मारे इधर उधर टहलने लगता है और पीछे से सरपंच जी आ जाते हैं। अरे वह राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। यह जमीन फालतू में ऐसे ही पड़ी थी और तुमने देखो कितने अच्छे चावल की खेती कर ली। शाबाश। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। नहीं राजू, तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम एक मेहनती आदमी हो। फिर सुरेश राजू के खेत के पास जाता है गाय लेकर। अरे देख गाय, राजू का खेत कितना अच्छा हरियाली भरा है। अब तुझे इस खेत को खराब करना है, जल्दी से काम में लग जा। कितना बढ़िया होगा राजू की गाय से ही मैं राजू का खेत बर्बाद कर रहा हूं। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम मेरे मालिक का खेत बर्बाद करना चाह रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। फिर गाय वहां से पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगी। फिर भागते भागते वह जंगल पहुंच जाती है जहां राजू लकड़ी काट रहा था कि सामने देखती है। अरे मेरी प्यारी गाय, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर अचानक से कहीं से शेर आ जाता है। आप बताओ पहले कौन मेरे पेट के अंदर जाएगा? बहुत भूख लगी है। अरे शेर भाई, मुझे खा लो। इंसानों का मांस बहुत मीठा होता है, इस गाय को छोड़ दो। अरे नहीं नहीं शेर भैया, मेरे मालिक को छोड़ दो, मुझे खा लो। मेरा शरीर भी बहुत बड़ा है जिससे आपका पेट भर जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझको खा लीजिए। शेर भैया, आपने कभी आदमी का मांस नहीं खाया होगा, मुझे खा लीजिए। मेरी मालिक को छोड़ दीजिए, मुझे खा लीजिए। जा, तुम दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी वफादारी के सामने मैं हार गया। आज तक मैंने ऐसी वफादारी नहीं देखी। फिर गाय और राजू वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। और मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ कर दे, तुझसे मैं माफी मांगती हूँ। राजू को उसकी गाय वापस मिल गई और दुनिया ने देखा सच्चा प्यार और विश्वास कभी हारते नहीं। गाय जिसने सब कुछ सहा फिर भी मालिक से वफादारी नहीं छोड़ी, वो मिसाल बन गई हर उस रिश्ते के लिए जो सच्चे दिल से निभाए जाते हैं।